अभी हमारे साथ संत रामपाल जी के एक फॉलोवर्स हैं जो कि लगभग संत रामपाल जी से 25 सालों से संत रामपाल जी जुड़े हुए हैं। 1995 से संत रामपाल जी इन्होंने नाम दीक्षा ली हुई है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी की जो संत रामपाल जब शुरू मिशन हुआ था तब से ही ये उनके साथ से जुड़े थे। तो आइए इनसे पूरी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रावती है। इंद्रावती, कहाँ से हो आप? मैं रोहतक से हूँ। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? मैं पहले जॉब में थी, अब मैं रिटायर हूँ। क्या जॉब थी पहले? मैं सिलाई टीचर थी। गवर्नमेंट टीचर? हाँ जी, गवर्नमेंट टीचर थी। अभी आप रिटायर हैं? हाँ जी। अच्छा, और आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब ली थी? सर मैंने 1 मार्च 1995 से गुरुजियों से जुड़ गई थी। जब आप संत रामपाल जी जुड़े तब उस टाइम कितने भगत थे? उस टाइम तो सर बिल्कुल थोड़े होया करते। 94 में नाम देना परमात्मा ने शुरू किया था और हम 95 जनवरी में मुझे परमात्मा मिल गए थे और 1 मार्च से मैंने नाम ले लिया था गुरुजियों से। तो आप उस टाइम पे क्या माहौल होता था, किस तरह का दौर था, आप थोड़ा बताएंगे? बहुत थोड़ी संगत हुआ करते, घर घर में पाठ हुआ करते, सत्संग भी हुआ करते, बहुत थोड़ी संगत हुआ करती। परमात्मा से हम बहुत नज़दीकी से मिलते थे। बहुत ऐसे हम परमात्मा के साथ रहे जैसे परिवार में अपने बाप दादा के साथ रहते हैं, ऐसे हम परिवार में मतलब गुरुजियों के साथ 3-3 दिन पाठ होते थे। तो 3-3 दिन गुरुजी हमारे पास घरों में हमें मतलब मौका मिला है उनके पास रहने का। मतलब पहले लोग संत रामपाल जी लोगों के घर में जा जा के सत्संग करते थे? हाँ, सत्संग भी करते थे। जैसे संडे का हो गया, गुरुजी भी उस टाइम जॉब में थे। संडे को जैसे सत्संग करते थे, महीने में हो जाता था, 15 दिन में हो जाता था और पाठ तो चलते ही रहते थे। रोहतक में बहुत सारे पाठ होते थे। संत रामपाल जी क्या जॉब करते थे? वो जेई की जॉब पर थे, इंजीनियर थे वो? इंजीनियर के उस पे पद पर थे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी या फिर ऐसा माना जाता है कि लोगों को कहना है संत रामपाल जी को जॉब से निकाल दिया था? नहीं, निकाल नहीं दिया गया था। परमात्मा मौका लगा लगा के करते थे। शाम को आते थे, जैसे पाठ होता था तो रात को जैसे भक्तों के घरों पे सत्संग करते थे, आरती होती थी, ऐसे मौका लगाते थे। छुट्टी वाले दिन होते थे। जब बहुत ज़्यादा संगत बढ़नी शुरू हो गई तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी ने रिजाइन दिया था। हाँ जी, संत रामपाल जी ने रिजाइन दिया? हाँ जी, हाँ जी। हम गुरुजियों के साथ बिल्कुल ऐसे रहे जैसे अपने परिवार में रहते हैं। हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि संत रामपाल जी जब आपने नाम संत रामपाल से नाम दीक्षा ली उस टाइम तो 100, 200, 500 लोग थे, भगत थे। आज देखने में आ रहा है कि करोड़ों लोग हो गए। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी बताते हैं कि कुछ ही सालों में संत रामपाल जी की जो फॉलोइंग है, जो भक्त हैं, वो करोड़ों में पहुंच गए? सर जो लोग भक्ति तो पहले भी करते थे, गुरुजी लोगों के और भी होते थे, संत भी होते थे, लेकिन उनके पास जो भक्ति होती थी वो निराधार थी। सदग्रंथों के आधार पर भक्ति नहीं थी। और गुरुजी जो शुरू से ही कर रहे हैं सत्संग, अपने जो पुराने संत हुए हैं जैसे दादू हैं, नानक जी हैं, गरीब दास साहब जी हैं, उनके आधार पे, ग्रंथों के आधार पे सत्संग करते हैं। और अब तो गुरुजियों ने सारा सभी कुछ ईसाई धर्म का ये सभी का मतलब सब कुछ, कुरान शरीफ सारा सब कुछ खोल के रख दिया। तो उनके आधार से लोग एजुकेटेड भी हैं, पढ़ लिख के सब कुछ देखते हैं, मिलाते हैं। तो जो देख के सुन के जिनको मतलब अच्छा लगता है, सब कुछ मिलता है, तो इसलिए संगत परमात्मा की बढ़ती जा रही है। आप टीचर भी रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर रहे हैं आप। जहाँ तक कि संत रामपाल जी को सुना है तो उन्होंने बताया कि जितने भी आज के धर्म है उनमें जो भी भक्ति विधि चल रही है वो गलत है। केवल संत रामपाल जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं यही सही है। तो ये कहाँ तक सही है? सर सही 100% सही है, क्योंकि उनकी भक्ति कृषि से लाभ हो रहे हैं तो हमारे पिछले कर्मों से हो रहे हैं, जो ले रखे हैं दूसरे धर्मों से नाम ले रखा है। हमारे पिछले कर्मों से हमें पता चला है, गुरुजियों के बताने के बाद, समझाने के बाद, कि हमारे वो लाभ मिल रहे थे। हम मानते थे दूसरे इनसे भक्ति करते थे कि हमें उससे लाभ हो रहा है, हनुमान जी से लाभ हो रहा है, या श्री राम से लाभ हो रहा है, या श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं था। अब गुरुजियों ने सब कुछ बताया, ग्रंथ खोले, गीता खोली, सब कुछ खोला और सब कुछ समझाया, तब हमें पता चला कि ये तो हमारे पिछले कर्मों से ही हो रहा था, उनसे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी के समर्थकों का दावा होता है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेते हैं ना उसके साथ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है? आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं, उस टाइम पे संत रामपाल जी ने क्या चमत्कार देखे आपके सामने, कैसी कैसी बातें सामने आई? हर रोज कुछ न कुछ चमत्कार होता है। जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैं बिल्कुल जैसे पहले जुकाम था, फिर नज़ला था, फिर अस्थमा था, मैंने हर जगह दवाई ले लेती थी,
इंजेक्शन लगवा लेती थी। सर्दी के टाइम में मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती थी, जॉब में भी थी और घर में भी थी, काम तो बहुत लोड हो जाता था। लेकिन परेशानी जब तक थी जब तक मैं गुरुजियों की संगत में नहीं आई थी। गुरुजियों के संगत में आने के बाद, मैंने नाम लेने के बाद मेरे को आज ये नहीं पता, मेरे पास पंप रखा हुआ है सले पे, लेकिन मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत चमत्कार मतलब होते ही रहते हैं। बहुत सुख दिए हैं परमात्मा ने। संत रामपाल जी के समर्थक संत रामपाल जी को भगवान बोलते हैं, इसका क्या कारण है? सर, जिनको मृत्यु के बाद जिंदगी मिलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो तो भगवान ही दे सकते हैं। जब हम हमारा रोज जीवन दान दे रहे हैं तो भगवान नहीं है तो और क्या है, हमारे लिए परमात्मा है और सच में परमात्मा है। कबीर साहब ही गुरुजियाँ के चोले में कबीर साहब आए हुए हैं, परमात्मा है। दुनिया दुखी है, क्या लोगों को यहाँ पे सुख मिलता है आके संत रामपाल जी के शरण में? बिना लिमिट का सुख मिलता है, हर चीज़ का सुख मिलता है, छोटे से लेके बड़ा मिलता है। हमारी बहू है, मेरी बहन की लड़के की है, बेटे की, उसको कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज पे था और वो बेटे के साथ गई हुई थी, वहाँ से प्रार्थना लगवाई, नाम ले लिया था। हुआ तो परमात्मा ने बताया, गुरुजियों ने बताया कि बेटा दिखा लो, उन्होंने नहीं दिखाया। वो छुट्टी लेके घर पे आई, तीसरी स्टेज पे थी और यहाँ आने के बाद भी आश्रम में चले गए कि गुरुजी ऐसे ऐसे, बेटा बोला डॉक्टर को दिखाया, बोला नहीं दिखाया, बोला बेटा डॉक्टर के पास जाओ, कुछ नहीं होगा और सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। उन्होंने यहाँ दिखा के रोहतक चेक करवा के तीसरी स्टेज पे थी और आरआर में भेज दिया, 10 रुपये की भी गोली नहीं लगी। आज हमारी बहू बिल्कुल ठीक है तीसरी स्टेज पे जाने के बाद, और इससे बड़े बड़े चमत्कार परमात्मा क्या करेंगे, हर रोज जिंदगी दे रहे हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो संत रामपाल जी को आज नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं? मैसेज तो परमात्मा हर रूप में दे रहे हैं। मैं सिर्फ पूरे समाज से, जो दूसरे धर्मगुरुओं से भी जुड़े हुए हैं या ऐसे ही जगत में है जो कुछ भी नहीं कर रहे या कर रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि एक बार या तो सत्संग सुन के देखो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, या किताब मंगवा के देखो, पढ़ के देखो, या अपने पड़ोस में जो ठीक हो रहे हैं, जो बहुत हालत व्यवस्था खराब थी, बीमारी की वजह से भी थी, अर्थव्यवस्था की वजह से भी थी, गरीबी की वजह से भी थी, जिनको सुख हो रहे हैं उनको देखो। एक बार, कम से कम एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कम से कम एक बार गुरुजियों के परमात्मा की संगत में आके देखो। अगर आपको 6 महीने देख के अगर आपको कुछ फायदा नहीं होता है तो आप बेशक छोड़ दो, और इससे ज़्यादा का होगा। परमात्मा से नाम लो और अपना मोक्ष करवाओ। जी बहुत बहुत सच्चाई।